संविधान बनाने का मौका नहीं मिलता। ये योगदान है इस देश में बिरसा मुंडा के आंदोलन का। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने गोदावरी के आंदोलन में बोल दिया था कि मैं बिरसा मुंडा को अपने आंदोलन का गुरु मानता हूं, लेकिन किसी ने इस बात का उल्लेख नहीं करता। कोई इस बात को ये नहीं करते, ना बामसेव के लोग बोलते हैं, ना बाकी आंबेडकरवादी लोग बोलते हैं, क्योंकि बिरसा मुंडा का आंदोलन इस देश को देश बनाने वाला आंदोलन है। आरएसएस वालों ने देश नहीं बनाया है, यह बिरसा मुंडा का आंदोलन है जिसने देश की परिभाषा किया। अभी बहुत जल्दी इस पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने मूवमेंट के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक ग्रंथ हम लोग दे रहे हैं, जिसको रियल स्टोरी ऑफ इंडिया करके हम लोगों ने टाइटल दिया। भारत की सच्चा इतिहास, भारत का सच्चा इतिहास हम लोग रख रहे हैं। उसमें लिंगोइज्म को भी लाया हमने कि लिंगो कौन था। अबे लिंगो धर्माचार्य नहीं था, धर्मगुरु नहीं था, वो साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, जिसने समाज में बताया कि ये ऐसे इस तरीके से आपको चलना है। केवल लिंगों के समाजवादी दृष्टिकोण में आदमी का ही विचार नहीं था, जानवरों का भी विचार था। एक चिंतक था वो, एक नैसर्गिक चिंतक था, जिसको नेचुरल रिसोर्स का सबसे बड़ा चिंतक माना जाता है। हिरासुका कौन था? म्यूजिशियन थे। आदमी में संगीत नाम की चीज पैदा की। आदिवासी औरत अगर मैयत में भी रोती है तो राग में रोती है। ये रियल बात है, ये सच्ची बात है। जब भी मैंने देखा कुछ हमारे भूमिका लोग वहां पर मंत्र बोल रहे थे, मेरे को पट नहीं रहा था। वो आदिवासी मन से काम करते हैं, मंत्र से काम नहीं करते। मंत्र तो बाद में आया, पहले मन आया। किसी भी पेन को आप याद करते हो तो मन से याद करो, मंत्र से याद नहीं करते, क्योंकि मन का संबंध संस्कृति से है। यह धर्म तो बाद में आया यार। हिंदू धर्म आया 3000 साल पहले, बौद्ध धर्म आया 2200 साल पहले, 2400 साल पहले, इस्लाम आया 1600 साल पहले, 2000 साल पहले क्रिश्चियन धर्म आया। जब धर्म की उत्पत्ति नहीं थी तब से आदिवासी संस्कृति है इस देश में, और आप संस्कृति के लोग हैं। ये जो पेरसा पेन है, इसके बारे में कहां लिखा है? बताइए मेरे को, कोई एक आध ग्रंथ बताइए जिसमें लिखा है। ये हजारों साल से चलती हुई प्रक्रिया का नाम है। जब गेहूं नहीं होता था, जब चावल नहीं होता था, तब जवारी नहीं होती थी, तो हम लोग ये महुए का इरूक लेते थे, इसका इरूक पीते थे, इसकी रोटी बनाते थे। इसलिए महुए के झाड़ को आदिवासी अपना पेन मानता है। ये महुए का झाड़ नहीं, आदिवासियों का पेन है, ये पेरसा पेन का प्रतीक है। आदिवासी आज भी महुए के झाड़ को मानते हैं। 10,000 साल से जिस कौम ने एक झाड़ के साथ बेईमानी नहीं की, वो इंसान के साथ कैसी बेईमानी करेगा, ये बात बिरसा मुंडा ने बोला। जब भी दादा ने बताया, कौकड़िया दादा ने एक बहुत अच्छी बात रखे कि सब हमसे लिए हैं। सच्चाई है। एक बार बिरसा मुंडा, राम मंदिर तो अभी की बात है, ये मॉडर्न हो गई बात। पहले जगन्नाथ का मंदिर राम मंदिर से ज्यादा फेमस था। बिरसा मुंडा के समय की बात है, बहुत तूफान आता है, सब भगते हैं इधर उधर हवाधुन तूफान से। कुछ सूअर के बच्चे जगन्नाथ के मंदिर के सामने ऐसे ठुठर रहे थे, और सूअर ठुठर रही थी। गोंडी ते पद्दी इन तोड़ो मापुन, अभी ताली मत बजाओ। तो बिरसा मुंडा ने देखा कि ये मर जाएंगे, जगन्नाथ के मंदिर का ताला तोड़ दिया और सूअर के बच्चों को, पद्दी को अंदर ले लिया पूरा, और ताला लगा दिया। पूरे पंडित लोग घबरा गए। अरे भगवान को अपवित्र कर दिया बिरसा मुंडा ने, इसको सजा मिलनी चाहिए। सुबह हुई, सब लोग चिल्लाए। पूरे पंडे लोगों ने बुलाया बिरसा मुंडा को और पूछे, भैया तूने तो अपवित्र किया, अब तेरे को सजा मिलनी चाहिए। तो बिरसा मुंडा ने बोला, ठीक है मेरे को सजा दो, लेकिन मेरे भी सवाल का जवाब दो। बिरसा मुंडा ने पहला सवाल पूछा पंडा से, अबे सूरज को किसने बनाया? तो पंडा बोला, ऊपर वाले ने। ये झाड़ को किसने बनाया? तो पंडा बोला, ऊपर वाले ने। अबे तेरे को किसने बनाया? तो ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने पूछा, ये सूअर को किसने बनाया? तो बोले ऊपर वाले ने।
तो बिरसा मुंडा ने बोला, भाई एक ही कारखाने का माल है, उसका गोडाउन कैसे अलग होगा? ये बात रखा बिरसा मुंडा ने। देखो लॉजिक बोलते हैं इसको, तर्क बोलते हैं। और तब बिरसा मुंडा की उम्र 21 साल थी। 21 साल की उम्र में ये तर्क बिरसा मुंडा ने दिया और वहीं बोला, सभी धर्मों के लोग जिस जानवर को तुच्छ जानवर मानते हैं, उसी सुअर को, उसी पद्दी को हमारे आदिवासी समाज में नारायण पेन बोलते हैं। हमारा भगवान जैसा स्थान है उसका। तो मेरी संस्कृति में जिस जानवर का, तुच्छ जानवर का भगवान के जैसा स्थान है, वहां इंसान का कितना बड़ा स्थान होगा, यह सवाल बिरसा मुंडा ने बोला। बिरसा मुंडा का आंदोलन ऐसा नहीं था। बिरसा मुंडा ने क्रिश्चियन धर्म लिया, फिर छोड़ दिया। हिंदू धर्म का वैष्णवी धर्म लिया, उसको भी छोड़ दिया। कुछ इस्लाम की सूफियत के लोग आए थे, उनको देखा, समझा और उसको भी छोड़ दिया। और एक ही बात बोला बिरसा मुंडा ने, गुलामों का कोई धर्म नहीं होता, गुलामों का एक ही धर्म होता है, संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। बिरसा मुंडा से पूछे, जब उसको फांसी के तख्ते पे ले जा रहे थे तो अपनी मां से मिलने से इनकार कर दिया बिरसा मुंडा ने। मैं मेरी मां से कैसे मिलूं? मेरी पूरी जिंदगी में मैंने पूरी मां को अपनी मां समझा हूं, मैं अपनी मां से नहीं मिलना चाहता हूं। उसका दोस्त था स्टीवन लेटफोर्ड, एक अंग्रेजी वकील था, वो रो रहा था। बिरसा मुंडा नहीं रो रहा था, क्योंकि वो बिरसा मुंडा से बहुत प्रभावित हो गया था। उसने बिरसा मुंडा को पूछा, यार तू ऐसे समाज के लिए मर रहा है जिसने तेरे को समझा ही नहीं। बिरसा मुंडा ने बोला, जिस दिन समझेगा पूरी दुनिया उनको समझ लेगी, क्योंकि मैं जिस आंदोलन को चला रहा हूं, मेरे समाज की ईमानदारी पे मेरे को भरोसा है। मेरे को जितने बार जन्म मिलेगा, अगर भगवान पैदा करेगा, उतने बार मैं अपने समाज पे कुर्बान होने के लिए तैयार रहूंगा। आखिरी दम तक के उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता था, समाज समाज समाज। उसने नहीं पूछा तू गोंड है, बिरसा मुंडा ने नहीं पूछा ये कोरकू है, ये भील है, ये मुंडा है, ये संथाल है। अबे जब बिरसा मुंडा ने नहीं पूछा तो तेरी औकात क्या है बे? तू कैसे पूछ सकता बिरसा मुंडा कौन है? उसने तो कुर्बानी पूरे समाज के लिए दिया। 24 साल की उम्र में पॉइजन पिलाया उसको, पॉइजन पिलाया बिरसा मुंडा को। और जैसे बकरे को काट के उसकी चमड़ी निकालते हैं, वैसे बिरसा मुंडा की रात भर चमड़ी निकाल रहे थे। उसको बोल रहे थे कि तू बोल आदिवासी नहीं है, तू बोल इसका मालिक नहीं है, तू मूल निवासी नहीं है। बिरसा मुंडा ने बोला, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगा, मैं आदिवासी था, हूं और रहूंगा। मैं अपनी कौम से मरते वक्त भी गद्दारी नहीं करना चाहता हूं। मेरी खून का कतरा कतरा मेरी कौम के लिए कुर्बान है। 24 साल की उम्र में कौन से राजा ने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दिया? बताओ, वो भगवान का नाम बताओ जिसने ये किया।